चलिए आज हम लोग ADHD के बारे में बात करते हैं। एक बहुचर्चित विषय आजकल की ADHD अर्थात अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर। जैसा नाम से ही ज्ञात समझ में आता है कि ऐसा ऐसा व्यक्ति जिसको ध्यान देने में समस्या हो रही है, ध्यान जिसका बार बार भटकता है। तो ध्यान भटकने के इस कंडीशन को ADHD का कारण यूजुअली बोलते हैं कि कुछ न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट, दिमाग में कुछ न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट के कारण से ये होता है। तो ADHD का तो कारण न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट हुआ और उस कारण से ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन ध्यान नहीं दे पा रहे देने के कुछ और कारण भी होते हैं। जैसे अगर हमारा दिमाग कहीं और उलझा हुआ है किसी चीज में, तो क्योंकि दिमाग उलझा हुआ है तो हम एकाग्रचित नहीं हो पाते और एक फोकस्ड ध्यान नहीं दे पाते। जैसे एंजाइटी में, जैसे कोई ट्रॉमेटिक इंसिडेंस हो गया, कोई सैडनेस हो गया, कोई ब्रेकअप हो गया, एग्जाम में फेल हो गए, तो उन सब चीजों से भी हम ध्यान कहीं और रहता है और हम एकाग्रचित होकर के फोकस नहीं कर पाते। हमें इसीलिए इलाज लेने से पहले हर 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 वो व्यक्ति जिसको ध्यान देने में समस्या है उसको ADHD नहीं है। हमें सबसे पहले डायग्नोसिस करना पड़ेगा। हमें एग्जैक्टली समझना पड़ेगा ADHD या किसी और कोई और कारण, कोई और परिस्थिति। तो और कोई डायग्नोसिस अगर है तो हम ADHD को पहले डायग्नोस करके पृथक करें और फिर उसका इलाज करें। यूजुअली ये न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट जो है वो जन्म के समय से ही प्रदर्शित होता है और बच्चा ना जन्म के समय से ही उसका ध्यान भटकता है, वो एकाग्रचित नहीं होता। ऐसे में जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है तो हमें दो तीन तरह के ट्रीटमेंट देना पड़ता है। एक तो ये कि हम ये जानते हैं कि कई केसेस में 80+ % ऑफ पीपल ADHD वाले न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट वाले पेशेंट बाय द टाइम दे आर 12 years to 14 years of age, उस समय तक जाते जाते ये थोड़ा सा इनका ध्यान एकाग्रचित करने लग जाते हैं, वो फोकस कर पाते हैं। नॉर्मल कोर्स में ही वो थोड़ा थोड़ा बेटर होने लग जाए। उनकी बात छोड़ दें। दूसरा जो कारण है, दूसरे जो बच्चे हैं उनको हमें कुछ स्पेशल देना पड़ता है। तो अगर उसकी उम्र 7 साल से कम है तो हम यूजुअली दवाई का इस्तेमाल अवॉइड करते हैं। 7 साल के कम बच्चों के लिए हम यूजुअली बिहेवियर थेरेपी का इस्तेमाल करते हैं। बिहेवियर थेरेपी में हम लोग जो मेजर एक टेक्निक यूज करते हैं उसको प्री मैक कहते हैं। प्री मैक मतलब होता है, अगर हम उसको कोई चीज में एकाग्रचित कराना चाह रहे हैं, कोई चीज सिखाना चाह रहे हैं, तो उस चीज को सिखाने के लिए मान लो हम उसे पढ़ाई कराना, कुछ एक सिखाना, लैंग्वेज सिखाना चाह रहे हैं, अल्फाबेट सिखाना चाह रहे हैं या एनिमल सिखाना चाह रहे हैं, तो हम थोड़े देर के लिए एक मिनट के लिए उसके साथ सिखाएंगे और फिर उसे दौड़ना, भागना, कूदना, फांदना बहुत अच्छा लगता है, तो हम उसके बाद उसको लेकर के चलो हम लोग खेलने चलते हैं करके उसको हम 5 मिनट तक दौड़ेंगे, खेलेंगे, कूदेंगे, भागेंगे, खूब मस्ती करेंगे। फिर 5 मिनट खेलने के बाद चलो 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 हम लोग फिर से पढ़ते हैं चलो, और फिर जाकर के किताब खोल करके 2 मिनट तक पढ़ाई कराएंगे और फिर चलो हम लोग फिर खेलने चलते हैं। फिर 4 मिनट तक हम लोग खेलेंगे, फिर उसको ले आएंगे, 3 मिनट तक पढ़ाई कराएंगे, 3 मिनट तक खेलेंगे, 4 मिनट तक पढ़ाई कराएंगे, 2 मिनट तक खेलेंगे। इस तरह से धीरे धीरे पढ़ाई करने का समय हम बढ़ाएंगे और खेलने का समय कम करेंगे। बच्चे को इंटरेस्ट आएगा, वो ऐसा करेगा। लेकिन हम लोग 5 से 7 मिनट से ज्यादा बच्चे को एक जगह बैठ करके एक काम करने में हम लोग लगा नहीं सकते। इसीलिए बच्चे का करिकुलम, उसकी पढ़ाई को कराने के लिए हम उसको छोटे छोटे बिट्स में पढ़ाई कराएं, छोटे छोटे टाइम स्लॉट्स में पढ़ाई कराएं। ये बिहेवियर थेरेपी का एक टेक्निक है जिससे कुछ हद तक हमें फायदा मिलता है। दूसरा है दवाइयाँ। हम दवाई देना शुरू करते हैं 6, 6.5, 7 साल के बाद से, और इसका बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। जब दवाई लेते हैं और जब तक दवाई का असर होता है तब तक वो काफ़ी अच्छा कंसंट्रेट करने लग जाता है। तो ये दूसरा तरीका हो गया। और उसके बाद तो अपने आप ठीक होता है, और अगर नहीं हुआ तो फिर शायद हमें
लॉन्ग टर्म दवाई की बात सोचनी पड़ सकती है। थैंक यू। नमस्कार।